अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक संडे के बाद दूसरा संडे, नेक्स्ट संडे कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। एक फ्राइडे के बाद दूसरा फ्राइडे, बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे और हम खुदा को, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम इस दुनिया से करके जाएं। अल्लाह ताला हमें ऐसे कामों को करने की तौफीक दे। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखा करें, अपनी केयर किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें। मुझे जब संडे एपिसोड आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि संडे कमेंट बॉक्स एक ऐसा हमारा एपिसोड है जिसमें मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से कर लेता हूँ। वरना लोगों का मिजाज तो अभी हो गया है कि अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा बात अगर किसी वीडियो में हो जाए तो फ़ौरन जो है ना लोग कमेंट कर देते हैं कि वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो गई, इधर उधर की बातें खामखा हो गई। तो इसीलिए संडे एपिसोड में क्या होता है, मैं अपनी पूरी दिल की बातें आप लोगों से कर सकता हूँ और बेफिक्र होकर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि संडे कमेंट बॉक्स जो देखने वाले हैं वो मेरे ऐसे मुझसे मोहब्बत रखने वाले मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ हैं जो मेरी बातों से जो है ना उकताएंगे नहीं। वरना अभी 4-6 दिन पहले एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो उसमें मैंने एक मसले को थोड़ा सा समझाया था। तो कमेंट आया था एक कि मुफ्ती साहब आप बात को घुमाते बहुत हैं, एक छोटी सी बात को जो है ना लंबा बहुत कर देते हैं। तो मैंने उस कमेंट का जवाब दिलवाया। मैंने कहा अपने एडमिन से इनको जवाब दो, तो उन्होंने भी जवाब दिया होगा। फिर मैंने वो चैट पढ़ी कि जवाब देने पर उसने क्या बोला। तो सामने वाला बंदा वो भी इस बात पे एग्री नहीं था। वो कह रहा था नहीं आप बस शॉर्ट में बताया करो। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। देखिए आपने क्लास में देखा होगा कि टीचर जो होता है ना, तो आज टीचर को एक चैप्टर पढ़ाना है या एक सबक पढ़ाना है, तो उस सबक को पढ़ाने में वो पूरा घंटा लेता है ना। आपने देखा होगा जो सिलेबस होता है स्कूल का, या आप जिस भी क्लास में हो, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो वो सिलेबस अगर पढ़ा जाए और समझा जाए तो 1 महीने में भी कवर हो सकता है। लेकिन पूरा साल उसको खिंचवाया जाता है, पूरे साल उस पर मेहनत की जाती है। ये मेहनत क्यों होती है? ताकि किसी भी चीज़ को समझने में अच्छे तरीके से टाइम लगता है, वरना समझ में तो वो 1 मिनट में भी आ जाएगी। लेकिन एक होता है शॉर्ट तरीके से समझना और एक होता है डिटेल में समझना। तो डिटेल में समझने से क्या होता है ना, आदमी के जहन में वो बात बैठती है। और मैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो डिटेल में समझाता हूँ। और एक होता है सिर्फ मसले का पता आपको चल गया, एक होता है मसले का इल्म आपको हो गया, एक होता है कि उस मसले को आपने ऐसे समझ लिया कि अब उसी मसले के बारे में अगर 3-4 क्वेश्चंस आपके माइंड में और आ जाएं तो वो भी सिर्फ उसी एक वीडियो से हल हो जाए। तो वो कमेंट करने वाले भाई बहन पता नहीं कौन है, वो कह रहे थे घुमाते बहुत हैं। तो मैंने कहा उनसे कह दो कि हमारी वीडियो ना देखा करें आप, बराए मेहरबानी। जिसको अगर ये लग रहा है कि हम घुमाते बहुत हैं तो वो ना देखा करें वीडियो, क्योंकि भैया मेरी वीडियो तो लॉन्ग होती हैं, शॉर्ट की मेरी आदत ही नहीं है। क्योंकि मैं शॉर्ट क्यों बताऊं भाई, शॉर्ट देखने के बहुत सारे नुकसानात हैं। तो इस पर भी आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शॉर्ट देखने के नुकसानात बहुत है। शॉर्ट चीज़ों से हमारी मेमोरी वीक होती है। देखो जब तक मोबाइल में नंबर सेव करने वाला ऑप्शन नहीं आया था और लिखने का लोगों का मिजाज था, पेन डायरी पे लोग नंबर लिखा करते थे, तो आप याद करोगे 10-15 नंबर आपको ऐसे ही याद होते थे। फ़ौरन आप किसी भी नंबर को ज़बानी बता दिया करते थे। फिर मोबाइल में वो व्हाट्सअप चलने लगा, व्हाट्सअप पे लोग लिखने लगे, मोबाइल में सेव करने लगे, है ना। और तो और फिर ये भी आ गया कि अपना नंबर ऐसे डायल करके चेक कर लो, कॉल करके, लोग शॉर्ट के आदी हो गए। तो अब सिचुएशन ये है प्रेजेंट टाइम में कि लोगों को अपना नंबर याद नहीं है। बात समझ आ रही है? लोगों को अपना नंबर याद नहीं है। अब अगर किसी से पूछो आपका नंबर क्या है, तो वो कहता है यार मुझे अपना नंबर तो याद नहीं है, अभी मैं मोबाइल से निकाल के देता हूँ। अब अपना नंबर देख रहा होता है। ये शॉर्ट के नुकसानात हैं। और एक टाइम क्या था कि अपना भी नंबर याद, घर का भी नंबर याद, फैमिली का भी नंबर याद और सबका नंबर याद। 15-20 नंबर तो मुझे याद थे। मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे ना, सबके नंबर मुझे याद थे। फ़ौरन मैं बता दिया करता था। मुझे नहीं है, सबको याद थे। लोग याद करने के आदी थे तो माइंड उसी तरह से वर्क करता था। लेकिन जब शॉर्ट के आदी हो गए हम, तो अब देखिए आपको शायद आप में से भी न जाने कितने लोग होंगे जिनको अपना नंबर याद नहीं होगा। ये शॉर्ट के नुकसानात हैं। अब तो ताज्जुब मुझे इस बात पे होता है कि 30-30 सेकंड्स की वीडियो, 1-1 मिनट की वीडियो है, उस पर भी लिखा होता है कि वॉच टिल द एंड, यानी
आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। यानी 30 मिनट का भी आदमी को सब्र नहीं है, ये चाह रहा है कि 30 मिनट में पूरी बात पता चल जाए। तो याद रखो, दीन शॉर्ट तरीके से नहीं सीखा जा सकता। हाँ, आप लोगों की चाहत को देखते हुए बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो फिर वो आपकी चाहत को माना इसलिए, आपकी चाहत का लिहाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी व्यूज़ चाहिए, है ना भाई। मैंने जो ये चैनल शुरू किया अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया। एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि देखो, मैं हूँ टीचर और एक टीचर को जब आप देखोगे पढ़ाता हुआ, कभी भी क्लास में देख लो या किसी मदरसे में जाके देख लो, तो एक चीज़ को 2-2 बार 3-3 बार समझाएगा, अलग अलग तरीके से समझाएगा, ताकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं कि एक ही बार समझा के वो आगे बढ़ जाए, नहीं। अच्छे टीचर की अलामत ये है। हमने अपने उस्ताद से ऐसे ही पढ़ा है। तो अब वो मसला था कि इशारे से सलाम करना। तो एक तो था कि मैं उस पर ये बोलता कि इशारे से सलाम करना ये दुरुस्त नहीं है, जब भी आप इशारे से सलाम करो तो ज़बान से भी सलाम कहना ज़रूरी है। 30 सेकंड में मसला पूरा था। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कह देता तो बहुत सारे सवालात आपके माइंड में आते। आपके माइंड में क्या आता? अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कोई दूर हो तो फिर वो क्या करेगा? अच्छा मुफ्ती साहब, कोई अगर इशारे से ही ऐसा कर दे तो गुनाह क्या है इसमें? अच्छा मुफ्ती साहब, ऐसे लोग करते हैं तो इसका क्या है? बहुत सारे मसले होते जो आपके माइंड में आते। अब मैंने इन तमाम मसलों को कवर किया और इस मसले को इशारे से सलाम करने को ऐसे समझाया कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि सिर्फ इशारे से सलाम किया जाए, बल्कि इशारे के साथ साथ ज़बान से भी सलाम का तलफ़ुज़ किया जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आप इशारा भी कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, कोई आदमी दूर है, तो दूर होने की वजह से आप सिर्फ इशारा नहीं करो बल्कि ज़बान से भी सलाम करो। किसी ने आपको सलाम किया तो उसका जवाब सिर्फ ऐसे नहीं जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझाने में 2.5-3 मिनट तो लगेंगे। अब एक सब्सक्राइबर जो है ना, वो ये अच्छा नहीं है, आप अपनी कमी दूर करें, ये दूर करें। भाई मेरी कमियां बताने वाले, समझ रहे हो, मेरी जो कमियां हैं बताने वाले और उलमा इकराम बैठे हैं। एक डॉक्टर की कमी को एक डॉक्टर ही बताता है, तो मेरे असातिज़ा मेरे ऊपर पूरी चील जैसी नज़र रखे रहते हैं। समझ रहे हो, मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरे ऊपर नज़र रखे रहते हैं, जो मेरे असातिज़ा हैं और दीगर उलमा इकराम हैं, मुझे मुतनब्बह करते हैं कि भाई आप यहाँ, आपको इस मसले के में बताने में ये ख़ता हो गई, तो मैं उस गलती को दूर करता हूँ। तो अब वो कि 3 मिनट में नहीं बताना चाहिए था, थोड़ा शॉर्ट करें, बहुत लंबी वीडियोज़ होने लगी है, खींचने लगे हैं, तो बताइए। तो हमारी प्रॉब्लम, अच्छा तो पता ये चला कि वो स्टूडेंट है। तो मैंने कहा स्टूडेंट होने में अगर किसी की हालत ये है कि 3 मिनट वीडियो देखने में उसकी जान निकल रही है, या तो ये है कि भाई वो टाइम का बहुत कदरदान है। तो टाइम के अगर आप कदरदान हैं तो आपको तो फिर नहीं देखना चाहिए वीडियोज़ वगैरह, और अगर देखना भी है तो आप देख लो, 3 मिनट में आपका काम नहीं चल पाएगा, स्किप कर दो, आप छोड़ दो उसको, किसी और की देखो फिर आप। तो स्टूडेंट की हालत ये है आजकल कि 3-3 मिनट में जो है ना हमारी जानें निकल रही हैं। शॉर्ट देखने के हम आदी हो गए, शॉर्ट चीज़ों के हम आदी हो गए, बस काम जल्दी से हो जाए, फटाफट हो जाए। इससे थोड़ा सा निकलिए, शॉर्ट देखना बंद कीजिए, मेमोरी वीक होती है। शॉर्ट देखने से आदमी जो है ना उसका माइंड ऐसे जमा हो जाता है। शॉर्ट देखने के ढेर सारे नुकसान आते हैं, टाइम की बर्बादी है। शॉर्ट देखने के बाद लॉन्ग वीडियो डिटेल में किसी भी चैप्टर को समझने का मन ही नहीं करता है। तो इसीलिए शॉर्ट देखना बिल्कुल बंद कीजिए। तो ये मैंने उस मसले पर कहा कि जिसमें लोगों को लगता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो स्किप कर दिया करें आप। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और देखो भाई, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि फ़िलहाल स्कूल की तामीर का काम चल रहा है और वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। स्कूल होगा, उसमें मदरसा भी होगा, गार्डन भी बच्चों के लिए होगा, प्लेग्राउंड भी होगा, मस्जिद भी होगी, है ना, और क्लिनिक भी होगा। तो ये एक पूरा एरिया है जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। और अगले 10 सालों की मैं सोच के चल रहा हूँ, नई आबादी है, वो नया इलाका है। बच्चे आप ऐसे समझ लें कि उनको पढ़ाई लिखाई से उनकी फैमिली को मतलब नहीं है, सुबह मजदूरी, खाना, शाम को सोना, बस। तो ऐसी जगह पर ये जो स्कूल तामीर हो रहा है, मदरसा मस्जिद तामीर होनी है, आप लोगों के ताउन से ही ये तामीर होती है। अब इस वक्त अमाउंट हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। इस वक्त सोसाइटी के अकाउंट में है बमुश्किल 50-60 हज़ार रुपये होंगे बस। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप ताउन करें, ताकि ये जो तामीरी काम है ये मुकम्मल हो जाए। अभी भी इसमें तकरीबन आप ऐसे मान लीजिए 30-40 लाख रुपए ख़र्च होना है, क्योंकि इसको बनना है, डेंटिंग पेंटिंग है, पूरा है, जो मान्यता का प्रोसेस है ना, 5वें तक की मान्यता हमें लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है।
तो इसमें जो खर्चा होगा कुल मिला के, पूरी बनाई बनाई सब मिला के तकरीबन 30-40 लाख रुपए का खर्चा है। आप लोगों के ताउन से ही ये पूरा होता है। इस वक्त हम ज़ीरो पे आ चुके हैं, आगे काम बस चल रहा है आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल व करम से, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जितना हो सके आप इस अकाउंट नंबर पर ताउन ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोग कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं तो askam@gmail.com पर आप कुरान मजीद के लिए ऑनलाइन, गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर, गर्ल्स के लिए फ़ीमेल टीचर हमारे पास मौजूद है। आप अपना नाम, आप कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल MAQ अजहर ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुफ्ती साहब, मदीना नाम रखना कैसा है, और ये नाम लड़कियों का होता है या फिर लड़कों का, और इस नाम के माना क्या है? देखो, मदीना शहर को कहा जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत करते हुए मदीना मुनव्वरा है ना, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का शहर मदीना मुनव्वरा, उसको भी मदीना कहा जाता है। मदीना के जो असल माना है वो शहर है। ये किसी का नाम या किसी बच्चे बच्ची का नाम रखा जाए, किसी इंसान का नाम रखा जाए, ये ऐसा नाम नहीं है। इसीलिए मदीना नाम रखने से बचना चाहिए। कोई और नाम रखो आप, और अगर किसी का रख गया तो रख गया तो रख गया है। जैसे हमारे रिश्तेदारों में एक खातून है, उनका नाम मदीना है, तो उनके वालिदैन ने रख दिया तो रख दिया आप, लेकिन मदीना नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये किसी इंसान का नाम नहीं है बल्कि एक जगह का नाम है, ठीक है। चलिए, निज़ा खान ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे सवाल है, अगर कोई 10 बीवी या जनाब सैयदा की कहानी मान ले कि अगर हमारी मुराद पूरी हो तो मैं कहानी सुनूंगी, और उसकी मुराद पूरी हो गई तो क्या उस कहानी को सुनना ज़रूरी है, और नहीं सुना अगर कोई भूल जाए तो क्या होगा? देखो, इस बात को समझो कि ये जो 10 बीवियों की कहानी और ये सैयदों की कहानी, ये तमाम की तमाम चीज़ें बेअसल हैं, बेसबूत हैं, ये लोगों की बनाई हुई है। जैसे कि इंसान जहालत में बुत परस्ती में मुब्तला हो जाता है, और जहालत में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम कर बैठता है जो ना तो किसी पैगंबर ने बताए ना किसी सहाबी ने किए। तो ऐसे ही ये जहालत वाले काम हैं। और आपने अगर किसी ऐसे काम की नज़र मानी जिसमें कोई जाहिलाना काम आपको करना पड़ रहा है, आपको इल्म नहीं है, अब जैसे आपने मुझसे पूछ लिया, अब नज़र तो मानी थी कि 10 बीवी की कहानी सुनेंगे, सैयदा की कहानी मान ली, ये तमाम के तमाम जहालत के काम है। अब आपने मुझसे पूछा तो पता चला कि भाई ये तमाम चीज़ें तो बेकार है, तो ऐसी नज़र को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई नज़र मान ले कि मैं मज़ार पर जाऊंगा, तो भाई मज़ार पर जाना कोई ज़रूरी नहीं है। नज़र जो मानी जाती है वो जितने भी दीन के काम हैं उनकी मानी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने नज़र मानी कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं 10 रकत नफल नमाज पढ़ूंगा, तो नमाज पढ़ना ये इबादत का काम है, ये नज़र पूरी की जाएगी। मैंने नज़र मानी कि मैं 5 बारे पढ़ूंगा, मैंने नज़र मानी कि मैं कुरान शरीफ एक मस्जिद में रखूँगा, मैंने नज़र मानी कि मैं गरीब को खाना खिलाऊँगा, तो ये जितने भी इबादत के काम हैं इनकी नज़र मानना और उस काम के पूरा होने पर जिसकी आपने नज़र मानी है, इन कामों को करना ज़रूरी और वाजिब होगा। लेकिन कोई काम ऐसा जिसका कुरान और हदीस से सबूत नहीं है, जाहिलाना काम है ना, और ऐसे काम है जिनका कोई सबूत कुरान और हदीस से मिलता नहीं है, फालतू के काम है, तो फालतू के काम की नज़र आपने मान ली और वो काम हो गया तो उस नज़र को पूरा करना ही ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 10 बीवी की कहानी, भाई 10 बीवी की कहानी से ज़्यादा सहाबा इकराम के वाक़यात पढ़ो, सहाबियात के वाक़यात पढ़ो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ो, है ना। ये 10 बीवी की कहानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ो, सीरत को पढ़ो। तो इसीलिए इस तरह की जो नज़रें हैं इनको पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने कोई नज़र मानी थी और वो काम हो गया तो ये बीवियों की कहानियों से बचो, इनका कोई कुरान और हदीस से सबूत नहीं है, बल्कि इस तरह की चीज़ों को चला दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि नावाकिफ़ियत की वजह से बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा मुसलमानों को गुमराह करने की वजह से, बहुत सारे इसके मकसद होते हैं ऐसी चीज़ों को मुआशरे में फैलाने के। तो ये 10 बीवियों की कहानियों से बिल्कुल बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे आप बताओ, 10 बीवियों की कहानी एक तरफ हमारे सहाबा इकराम की ज़िंदगी, कौन सी बेस्ट होगी? बताओ मुझे, आप खुद बताओ। एक तरफ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात,
है ना, एक तरफ 10 बीवियों की कहानियाँ, कौन सी बेस्ट होगी बताओ। तो जब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद है तो हम 10 बीवियों की कहानी, सैयदों की कहानी क्यों पकड़ेंगे, इसीलिए इनको अवॉइड कीजिए बिल्कुल। ऑफिशियल रुमेसा ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ पर मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है। इसलिए हो जाता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है और अक्सर लोगों को जो है ना इसी बात को रोना रोते हुए आप सुनोगे, मैं तो यार सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है। देखो, बुरा इसलिए हो जाता है क्योंकि बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। हर फील्ड में बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। यानी बुराइयाँ इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं, बुराइयाँ इतनी ज़्यादा आम हो चुकी हैं कि आज के टाइम में अगर कोई किसी को पानी पिला दे तो उसका भी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाला जाता है, कितना बड़ा काम इसने कर दिया। कोई गरीब आदमी ठेले पे धक्का लगा रहा है तो एक आदमी आया, उसने उस ठेले पे सहारा लगा दिया, पीछे से किसी ने वीडियो बना ली, वो वीडियो इतनी वायरल चलती है कि देखो यार कितना इंसानियत का दर्द रखने वाला है। तो बुराइयां इतनी आम हो चुकी हैं कि अच्छाइयों को इंसान, छोटी छोटी अच्छाइयां जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी इससे पहले, तो छोटे छोटे अच्छाइयों के काम भी जो है ना इतने बड़े समझे जा रहे हैं। अरे पता नहीं क्या कर दिया, 1,000 रुपये किसी के गिर गए थे, मोबाइल किसी का गिर गया था, साहब उसने फुला को वापस कर दिया। तो अब ये इतना बड़ा काम समझा जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। किसी का सोने की चीज़ गिर गई थी, उसको जिसको भी मिली उसने, जिसकी खो गई थी उसको पहुंचा दिया। अब ये इतना बड़ा काम समझा जा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि किसी की भी अमानत को वापस करना ही उसके ऊपर फर्ज था, लेकिन बुराइयां इतनी आम हो चुकी हैं कि छोटी छोटी अच्छाइयों के काम जिनकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन बुराइयों के ज़्यादा होने की वजह से उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। 5 वक्त की नमाजें हैं जैसे मिसाल के तौर पे, तो 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो वो कोई कमाल नहीं कर रहा है। नमाज तो है ही फ़र्ज़, भाई आपको पढ़ना पड़ेगी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अल्लाह का हक़ है आपके ऊपर। लेकिन अब बेनमाजी इतने हो गए कि अगर आज के टाइम में कोई फजर की नमाज़ पढ़ रहा है या कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, यार बहुत दीनदार लड़का है, बहुत दीनदार लड़की है। तो बुराइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। जब बुराइयाँ ज़्यादा हो गई और अच्छाइयाँ कम हो गई तो अच्छे लोग भी कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं। अब जब बुरे लोग ज़्यादा हैं तो 50 लोगों से आप टकराए, 50 लोगों में एक अच्छा और 49 बुरे, उन्हीं 49 में से आपको 20 बुरे मिल गए। एक ने आपके साथ बुरा किया, दूसरे ने बुरा किया, तीसरे ने नालायकी दिखा दी, चौथे ने भी नमक हरामी कर दी। तो अब हमें क्या लग रहा है, यार मुझे सब बुरे मिलते हैं, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है। आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, वो बुरा करने वाला अपने नाम अमाल में बुरा करवा के जा रहा है। देखो याद रखो, जब हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो हमारे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि मैं जो इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो इसके बदले में ये मेरे साथ अच्छा करे। आप उसके साथ जब अच्छा करो तो अल्लाह के लिए अच्छा करो, और अल्लाह के लिए जब आप अच्छा करोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा ही नहीं। तकलीफ क्यों होती है, तकलीफ यूँ होती है जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और अच्छा करने के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि अब ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। भूल जाओ, मैं इसके साथ जो अच्छा कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है भाई। हम किसी को सदका खैरात देते हैं तो क्या इसकी उम्मीद रखते हैं कि जगह जगह मेरी तारीफ़ करेगा। सदका खैरात अल्लाह के लिए दिया, अब ये क्या करेगा हमें मतलब नहीं, मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे मतलब नहीं। तो अच्छा करो जिसके साथ, तो ये भूल कर करो कि इसके बदले में आपको इससे अच्छा ही चाहिए, बल्कि इसका अज्र तो मैं अल्लाह से लूँगा, अल्लाह के लिए अच्छा ही मैं इसके साथ कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात जो आपने पूछी है कि अगर बुरा आपके साथ हो जाए, लेट इट बी, जाने दो, इग्नोर, क्योंकि अच्छे लोगों की तादाद कम है, बुरे लोगों की ज़्यादा है। इसीलिए बुराइयां हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और बुरा सलूक भी हमारे साथ ज़्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही है। चलिए, आदिल मुगल पूछते हैं, कैसे हो मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए मस्जिद की टोपी ओढ़कर नमाज़ पढ़ना कैसा है। मैंने सुना है कि अगर कोई घर पर टोपी भूल जाए तो वो मस्जिद की टोपी ना ओढ़े, बिना टोपी के नमाज़ पढ़ ले, तो सही मसला क्या है आप बताइए। देखिए, मस्जिद में आम तौर पर जो टोपियाँ रखी होती हैं वो कैसी होती है, काली पड़ी हुई टूटी हुई टोपियाँ, प्लास्टिक की टोपियाँ जिसके ऊपर से सब कुछ झड़ रहा है, फटी हुई टोपियाँ, ऐसी गंदी टोपियाँ। हमारी मस्जिदों में सफाई सुथराई का कहाँ ख्याल रखा जाता है। मैंने अपनी मस्जिद में जब सफाई सुथराई का ख्याल रखना शुरू किया ना, तो लोगों को, पहले तो लोग ये चाहते थे सफ़े जो है ना बिल्कुल पीछे तक ना बिछे, जितने नमाजी आते हैं 2-3 सफ़े बस उतनी ही सफ़े बिछे। मैंने कहा नहीं, ये सफ़े पीछे तक बिछेंगी तो गंदी हो जाएंगी, तो गंदी हो जाएंगी तो सफाई रखेंगे। गंदे की डर की वजह से किसी चीज़ को, सफाई सुथराई को कम थोड़ी कर दिया जाएगा, सफाई सुथराई को बढ़ाया जाएगा। तो हमारे मस्जिदों में सफाई सुथराई का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं रहता है। आप देखिए,
आज मस्जिदों में चले जाओ, टॉयलेट का वो हाल होता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि अफसोस होता है कि वो मस्जिदें जो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसने सफाई सुथराई को पसंद किया, अल्लाह ने फरमाया इन्न अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जिस नबी के मानने वाले, जिस नबी की तालीम यह है कि पाकी आधा ईमान है, वो मस्जिदें जो अल्लाह का घर है, उन मस्जिदों का हाल क्या है कि आप वज़ू खाने पे चले जाओ तो आपका बैठने का मन नहीं होगा, गंदगी, अट्टे पड़े हैं वज़ू खाने। और ये हमारी लोगों की कमियां हैं। गुटखा खाने वाला जाता है, बाहर सड़क से भी पीकता हुआ जाता है और वज़ू खाने पे भी जाके पीकता है। वज़ू खाने को इतना पीकता है, इतना पीकता है, अट जाते हैं वज़ू खाने, लाल पड़े हो जाते हैं। अब हफ्ते में एक बार धुलाई हो रही है, हालांकि वज़ू खानों की धुलाइयाँ, टॉयलेट का वॉशरूम वगैरह सब डेली साफ़ होना चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारी मस्जिदें गंदी रहती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इतनी गंदी रहती हैं बाज़ दफ़ा तो अफसोस होता है कि अल्लाह का घर इतना गंदा। एक मस्जिद में मैं गया हुआ था आगरा की, तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए मैं सफ़ पे खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कहा, नीयत बांध ली इमाम के पीछे। जब सजदे पे गया, आप यकीन माने कि सफ़ में से जो है ना बदबू आ रही थी। सांस रोक कर मैंने सजदा किया है, और जब सलाम फेरने के बाद मैंने उसको छू के देखा कि क्या है, सब जगह ही ऐसा है, तो शायद सालों हो चुके थे उस कालीन को बिछे हुए, और वो कालीन पर धूल मिट्टी के दाग इतने लग चुके थे कि उसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी ख़त्म हो गई थी। अरे नहीं है तो हटा दो इसको, चटाइयाँ बिछा दो, ज़रूरत क्या है कालीन की जब आप मेंटेन नहीं रख सकते। एक जगह वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी, दिल्ली की एक मस्जिद है, जामा मस्जिद के पास बहुत सारी जो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में आप यकीन मानिए कि वॉशरूम जाना मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बेहोश होकर आदमी गिर जाएगा। वज़ू खाने हद से ज़्यादा गंदे। क्या है ये? मस्जिदों पर आप खर्च कर रहे हो, मस्जिदों को सजाने पे खर्च कर रहे हो, मस्जिदों को मेंटेन रखने पे भी तो खर्च करो। सफाई के लिए एक आदमी लगा होना चाहिए कि टॉयलेट बाथरूम में ज़रा सा भी गंदगी ना दिखे, चाहे आपको उसके लिए पाबंदी लगाना पड़े गुटखे वालों पर। मैंने तो, हमारी मस्जिद में भी ऐसे ही होता है, मैंने तो अपनी मस्जिद में एक आदमी लगा के रखा था मुस्तकिल, अभी चला गया, तो मैंने अभी भी सफाई का ख्याल रखता हूँ मैं। वालिद साहब हमारे टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर देते हैं, हमारे घर के लोग कर देते हैं। हमारा क्या है कि हम तो मस्जिद में एक चीज़ भी साफ़ नहीं करते। मैं खुद भी देखता हूँ जब मस्जिद में कोई चीज़ गंदगी, मैं खुद साफ़ करता हूँ, और मैंने अपने मुक्तदियों का मिजाज भी बना हुआ है कि अगर कहीं गंदगी देखो साफ़ करो फ़ौरन। अब क्या होता है, गुटखे खाने वाले पीक के जाते हैं तो 4-6 घंटे में ही गुटखा इतना जम जाता है कि फिर उसका निशान छुटाना मुश्किल होता है। मैंने सोचा कि लिखूंगा यहाँ कि बराह मेहरबानी वज़ू खाने पर गुटखा ना पीके, और अगर गुटखा किसी को पीकते हुए पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना। कैमरे लगे हुए मस्जिद में बाकायदा, तभी हिसाब आएगा कि गुटखा पीकते हुए अगर कोई पकड़ा गया 500 रुपये जुर्माना। उसका कलर नहीं छूटता है, तेज़ाब डालना पड़ता है, फिर उसकी सफाई होती है। अगर मान लीजिए 4-6 घंटे वो गुटखा पड़ा रहा, क्योंकि ज़ोहर फजर के बाद, ज़ोहर में एक लंबा टाइम होता है, ज़ोहर के बाद असर में भी 3-4 घंटे, 2-3 घंटे हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। तो मस्जिद में सफाई का नज़म नहीं होता है। मस्जिद की जो टोपियाँ आप देख लो, हमारी मस्जिद में भी कोई कुछ रखवा जाता था, कोई कुछ रखवा जाता था, अब वो टोपियाँ गंदी हो जाती थी। मैंने कहा इन टोपियों को उठा के रखो या फिर धुलवाओ कोई, वरना ये टोपियाँ हटाओ यहाँ से। और याद रखो, हम जब अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे तक ऐसे होना चाहिए जैसे हम किसी बहुत बड़े मंत्री से मिलने जाते हैं। मंत्री को तो छोड़ा, अगर विधायक से भी मिलने जाते हैं तो कैसे टशन मार के जाते हैं। अगर हम एक छोटे से प्रोग्राम में भी जाते हैं तो कैसे टशन मार के जाते हैं। 2-3 घंटे तो हमें तैयार होने में लग जाते हैं, जो कपड़ों में सबसे बेहतरीन कपड़े होते हैं वो पहन के जाते हैं। अल्लाह जो तमाम कायनात का मालिक है, हम सबको पालने वाला है, उसकी बारगाह में हम ऐसे जाएं। याद रखिए, नमाज की हालत में कोई भी ऐसी चीज़ पहनना ओढ़ना जिसको ओढ़कर, जिसको पहनकर आप एक छोटे से प्रोग्राम में भी जाने में शर्माएं, तो ऐसी चीज़ पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। वो जो टोपियाँ मस्जिद की होती हैं, क्या उस टोपी को लगा के आप किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं? अगर प्रोग्राम में जा सकते हैं तो फिर आप उससे नमाज पढ़ लें, और अगर उस टोपी को लगा के प्रोग्राम में नहीं जा सकते तो बराए मेहरबानी बगैर टोपी की नमाज पढ़ लें। और ये प्लास्टिक की टोपियाँ सुन्नत नहीं है, कपड़े की टोपियाँ सुन्नत हैं। ये प्लास्टिक की टोपियाँ जो मस्जिदों में रखी होती हैं, ये तो मकरूह है लगाना। मुझे बताओ, प्लास्टिक की टोपी लगा के आप कहाँ जा सकते हो? एक फ़ोटो भी आप किसी के साथ नहीं खिंचवाओगे, मेरे साथ एक फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे। मैं बोलूँ चलो आओ प्लास्टिक की टोपी लगा के मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, एक सोशल मीडिया पर डालूंगा आपको फ़ोटो, नहीं खिंचवाओगे आप। इसीलिए प्लास्टिक की टोपियों को छोड़ो, टोपी अपनी लगाकर मस्जिद जाओ, नहीं मिल रही बगैर टोपी की नमाज पढ़ लो। हाँ, मस्जिद की टोपियाँ अगर साफ़ सुथरी हैं तो आप लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये होता है कि बात में से कोई बात निकली और मसला लंबा हो गया, शॉर्ट देखने वाले के बाद बात को खींच देते हैं।
भाई बात को खींचा नहीं गया, बात को समझाने की कोशिश की गई है। चलिए, राफिया पूछती हैं, मुफ्ती साहब फ्रॉम झारखंड, बिनते इरफान, मैं अपने तरफ से कुछ अमाउंट HDFC में पे की हूँ। मेरा सवाल है, मेरा सवाल ही नहीं लिया जाता, प्लीज़ मेरा भी सवाल ले लीजिए। ले लिया गया आपका सवाल। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं पहली बार अपने सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मुफ्ती साहब मैं कुछ महीनों से मेंटली तौर पर बहुत परेशान हूँ। मेरे जहन में बहुत ख्यालात आते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी इस्लाम के, अल्लाह के बारे में ख्याल आते हैं, क्या प्रूफ है इस्लाम सही है, अल्लाह है, चाँद सूरज को अल्लाह ने बनाया है, और इस्लाम के अलावा बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के ख्याल आते हैं। मर जाऊं या मार दूं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। कुछ दिनों तक रहते हैं, फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसे ऐसे ख्याल। देखो ये जो ख्यालात आते हैं ये बाज़ दफ़ा लोगों के बढ़ जाते हैं और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज रहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह एक कोर्स शुरू करूँगा जिसमें स्पेशली वो लोग इस कोर्स में हिस्सा लेंगे जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ख़यालात, नेगेटिव ख़यालात है ना, और ख़यालात इतने बढ़ चुके हैं कि उनका कंट्रोल ही ख़यालात पर ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं एक कोर्स लॉन्च करूँगा जल्दी, विदिन 15 डेज़ में, विदिन 15 डेज़। और इस कोर्स का मकसद ही होगा कि ऐसे लोगों को रिलैक्स फील हो, ऐसे लोगों को तसल्ली मिले, इत्मीनान मिले, इस प्रॉब्लम से लड़ने की एक ताकत मिले। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लॉन्च करूँगा। देखो जो ये ख़यालात आते हैं, इस ख़यालात का आना कोई अजीब नहीं है, इस ऐसे ख़यालात का आना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऐसे ऐसे मेरे ख़यालात आते हैं, ऐसे ऐसे जब भी मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ तो अल्लाह के बारे में, पैगम्बर के बारे में ख़यालात आते हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि ये शैतानी ख़याल है और ये आते ही वहाँ है जहाँ ईमान होता है। और मिसाल देके उन्होंने फरमाया कि अगर किसी के यहाँ घर में कोई अलमारी हो, उसमें सोना रखा हुआ, तो चोर कहाँ जाएगा? वहीं तो जाएगा जहाँ माल दौलत मिले उसे। चोर वहीं जाता है चोरी करने के लिए, तो शैतान वहीं जाता है जहाँ ईमान होता है। आपके दिल में ये ख्यालात आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि शैतान आपके ईमान पर डाका डालना चाहता है। शैतान आपको चाहता है कि आप गुमराह हो जाओ। जब भी ऐसे ख्यालात आए तो पहली फुर्सत में आप पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ज़ोर से कहो अल्लाह मुझे तुझ पर यकीन है, अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ और अपने नबी से जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और ऐसे ख्यालात को इग्नोर करने की कोशिश करो। ऐसे ख्यालात आते हैं, मुझे भी आया करते थे, तो जब भी ऐसे आते थे मैं यही करता था। और ख्यालात आने पर, देखो ख्यालात आना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन ख्यालात के आने पर उस ख्यालात को स्टॉप करके माइंड में रखना और उस पर सोचते रहना, ये हमारे इख्तियार में है। जैसे मान लीजिए एक ख्याल आया, तो जैसे ही वो ख्याल आया, अब उस ख्याल पर मैं सोचने लगा, तो ये जो सोच रहा हूं मैं, ये मेरे कंट्रोल में है। तो जैसे ही ख्याल कोई माइंड में आए तो उस ख्याल पर काम करना बंद करो। अब आपका माइंड उस पर काम कर रहा है, ख्याल आ रहा है, आपको पता है ख्याल आ रहा है, मैं इस पर काम, सबको पता होता है। अब ये ख्याल पे आप काम कर रहे हो, सोच रहे हो बार बार, यार ऐसे अल्लाह को किसने बनाया, इस्लाम सही है क्या गलत है, अरे यार घर वालों के बारे में। अब ये ख्याल आ रहे हैं तो फ़ौरन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और अपने काम में लग जाओ, अपने आप को बिज़ी रखो। आम तौर पर ये ख्यालात तब भी आते हैं जब इंसान फ्री होता है। सुबह से शाम तक फ्री है तो फ्री दिमाग शैतान का घर। अब सुबह से शाम तक जब आप बिज़ी रहोगे, कोई किसी ना किसी काम में बिज़ी रहो, कोई भी काम पकड़ लो, तो शाम तक आदमी थक जाता है, आके फिर वो अपने आराम करने की उसको फ़िक्र होती है, टाइम ही नहीं होता उसके पास। तो अपने माइंड को बिज़ी रखो, और जब भी इस तरह के ख्यालात आए तो अपने माइंड को उधर से हटाओ और किसी दूसरे काम में लगाओ। बात समझ आ रही है? और उसके लिए बेहतरीन ये है कि अपने आप को आप बिज़ी रखो। तो ये ख्यालात जो आते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया शॉर्ट तरीके से ये आप कीजिए। बाकी इंशाल्लाह जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा तो जो ख्यालात की चीज़ों से परेशान है वो इंशाल्लाह इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को। चलिए, मोहम्मद अनस, हर मुसलमान पर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है तो हम सबको क्या करना चाहिए? जिहाद का मतलब डिटेल में समझाइए। जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना, जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करना। जिहाद का मतलब कोशिश करना, हर वो काम जो दीन का है उसके लिए कोशिश करने को जिहाद कहा जाता है। अब जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है भाई, जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, आप देखिए
मज़लूम बच्चों पर, मासूम बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, 60-70 हज़ार से ज़्यादा तो वो काउंटिंग है जो सामने आ चुकी है, और हज़ारों तो वो हैं जो काउंटिंग में भी जुड़े भी नहीं हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे और औरतें हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। ये मतलब है, यानी जुल्म को रोका जाए, जालिम का हाथ पकड़ा जाए, जुल्म के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। जब अब ये पूछ रहे हैं तो हम सबको क्या करना चाहिए? जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी ताकत के बक़द्र कोशिश करना। अब जालिम जुल्म कर रहा है, हम आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ बुलंद कैसे करें? जो भी कानूनी दायरा हो, इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया के कानून के दायरे में रहते हुए, कानून को फॉलो करते हुए, जो भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के कदम हैं वो हमें बढ़ाना चाहिए। आवाज़ उठाना चाहिए हमें कि भाई ये जुल्म बंद हो, कोई भी बच्चा मासूम ना मारा जाए, कोई भी मासूम ना मारा जाए। आपकी जिससे लड़ाई है डायरेक्ट उससे जाके लड़ो, इनमें मासूम लोगों को ना कत्ल किया जाए। तो अपनी हद तक जितना हम कानून के दायरे में रहते हुए कोशिश कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बुलंद करें। बात समझ आ रही है? जैसे कि बाज़ लोग इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बॉयकॉट करिए। तो जो जिस चीज़ की ताकत रखता है, जो जितना करने की ताकत रखता है वो उतना करेगा। ठीक है, चलिए। नंबर 2, जब इमाम नमाज पढ़ा रहे हों तो इमाम को सलाम फेरने से पहले ही कुछ लोग सलाम फेर देते हैं, इमाम अस्सलाम वालेकुम कह पाते हैं, और कुछ लोग सलाम फेर देते हैं। गलत है, इमाम के साथ ही सलाम फेरना चाहिए। इमाम से पहले अगर कोई आप अमल करते हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 3, अगर कोई लड़का और लड़की शादी से पहले फ़ोन पर बात करते हैं और एक दूसरे से फ़ोन पर दोनों ये बोल दें मुझे तुमसे निकाह कबूल है, कोई तीसरा इंसान भी वो इंसान गवाह है, तो ऐसा करने से निकाह हो जाता है, ऐसा करने से निकाह नहीं होगा। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि चोरी छिपे से भी निकाह नहीं होता। कॉल तो बहुत दूर की बात है जनाब आली, अगर आप वैसे ही चोरी छुपे जाके कहीं निकाह कर लेते हैं तब भी निकाह नहीं होता। क्योंकि निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अअलिनुन निकाह, के निकाह का ऐलान करो, निकाह का ऐलान करो। ये जो चोरी छिपे जो निकाह चल रहा है ये निकाह के मकसद नहीं है, बल्कि दिल में कहीं ना कहीं खोट है। छिपकर निकाह होता ही नहीं, छिपकर तो गुनाह के काम होते हैं। तो ये जो फ़ोन पे साहब आप कर रहे हो और इश्क और आशिकी में डूबे हुए नौजवान लड़के लड़कियाँ ये करते हैं हरकतें। कहीं मसला सुन लिया, अब फ़ोन पे बात चल रही है, कैसे हो तुम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं भी शादी करना चाहती हूँ। अच्छा शादी आप करना चाहती हो, क्या करें, घर वाले तैयार नहीं हो रहे, चलो फ़ोन पर ही निकाह कर लेते हैं। अच्छा फ़ोन पर भी निकाह हो जाता है? हाँ हो जाता है। आप किसी मौलाना से पूछ लिया, उन्होंने बताया हाँ फ़ोन पर भी निकाह हो जाता है। तो अपने 2-3 साथियों को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, मैं तुमसे निकाह करता हूँ, उसने कहा मैं तुम्हें कबूल हूँ, हो गया निकाह। अब ये नालायक दोनों समझ रहे हैं निकाह हो गया, दोनों, वो कह रहा है तुम मेरी बीवी हो, वो कह रहा है तुम मेरे शौहर हो। अब दोनों नालायकियाँ कर रहे हैं, तो ये निकाह नहीं हुआ, ये हरामकारियाँ चल रही हैं आपकी। निकाह करना है तो कायदे में निकाह करो जैसे निकाह होता है। समझ आ रही है बात? चलिए। आयशा सैफ़ी पूछती हैं, भाईजान मैं अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं, एक 6 साल का और एक 3 साल का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ना होता है या शुरू कायदे से ही हिफ्ज़ शुरू हो जाता है? मेरा सवाल ज़रूर लें। देखिए, आपके जो बच्चे हैं 6 साल के और 3 साल के, आप पहले बच्चों को आप स्कूल में भी एडमिशन करा दीजिए, और उसके साथ साथ आप एक टाइम उनको मदरसे भेजिए, और वो नूरानी कायदा पढ़ेंगे। नूरानी कायदे में आधा पौना घंटा बहुत होता है, बस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता नूरानी कायदे में। फिर जब बच्चा नूरानी कायदा पढ़ेगा, पारा लगेगा, 1 घंटा फिर बहुत हो जाता है। तो 1-1.5 घंटे के लिए आप उसको मस्जिद मदरसे भेजिए, मकतब भेजिए अपने इलाके में जो भी आपका अच्छा मकतब हो, ये देखकर कि जिस मकतब से बच्चे अच्छा कुरान मजीद पढ़कर निकलते हों, जल्दी पढ़कर निकलते हों, उस मकतब में आप भेजिए। बच्चा जब तक कुरान ना पढ़े, जब तक उसका कुरान मजीद मुकम्मल ना हो जाए, आप बच्चे को स्कूल से बिल्कुल मत हटाइए। जब आपके बच्चे का कुरान मजीद मुकम्मल हो गया, कुरान मजीद मुकम्मल होने के बाद भी स्कूल से मत हटाइए, हिफ्ज़ में चलाते रहिए। वो एक टाइम जाता रहेगा, 1-2 पारे जब उसके हो जाएं और लगे आपको कि बच्चा रनिंग पे आ गया, अब आप उसका स्कूल छुड़वा के पूरा टाइम उसको हिफ्ज़ में लगा दीजिए। अब उसको हिफ्ज़ लगेगा। होता क्या है कि जो माँ बाप बच्चे को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं तो वो स्कूल से हटा देते हैं और मस्जिद में लगा देते हैं, हालांकि अभी उसने कुरान मजीद भी पूरा नहीं पढ़ा है। और मदरसे वालों को भी बच्चे चाहिए, उनको क्या चाहिए? मदरसे वालों में भी खराबी आ गई है, मदरसे वालों को भी बच्चे चाहिए। समझ रहे हो? मदरसे वाले नाराज़ हो जाएंगे, हर मदरसे वाले नहीं, जो ख़राब मदरसे वाले हैं उनको भी बच्चे चाहिए, भीड़ बढ़ानी है।
भीड़ दिखानी है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को हिफ्ज़ कराना है, स्कूल से हटा लो। आप उस्ताद के कहने पे, मौलाना साहब के कहने पर, जिनको खुद सलीका नहीं है, माजरत उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मदरसों को भरना चाहते हैं, बस जिनको कौम की उम्मत की कुछ फिक्र नहीं होती, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वरना अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे लोग तो हर फील्ड में। अब आप गए और स्कूल से बच्चे को हटा लिया, अब नूरानी कायदा पढ़ रहा है, 1 साल तक वो नूरानी कायदा पढ़ा, 1 साल उसको कुरान मजीद पढ़ने में लग गई, तीसरा साल उसको दोहराने में लग गया, 3 साल बच्चे के ज़ाया हो गए। इसीलिए याद रखो, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराओ और उसको मकतब में लगाओ कुरान मजीद पढ़ाने के लिए। अब वो कुरान मजीद पढ़ेगा, जब तक उसका कुरान मजीद मुकम्मल ना हो जाए, उसको आपको मस्जिद से, उसको आपको स्कूल नहीं हटाना। स्कूल तब छुड़वाना है जब उसके 2 पारे हिफ्ज़ हो जाए, यही A1 टाइम जाते जाते। अब उसको आप स्कूल से हटवा लो, फुल टाइम अब हिफ्ज़, 2-3 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान बन जाएगा। और 2-3 साल के अंदर जब वो हाफिज़ कुरान बन जाएगा, तो आप इधर से आपने स्कूल छुड़वाया तो स्कूल की ट्यूशन जारी रखो। यानी स्कूल वालों से ये बात करो कि बच्चा हमारा आपके यहाँ एग्ज़ाम भी देगा, आपके सिलेबस को फॉलो करेगा, आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करेगा, और आप हमसे फ़ीस लीजिए। यानी ट्यूशन प्राइवेट उसका करवा दीजिए, और बच्चे को 1 घंटा शाम में आप ट्यूशन भेजो, और ऐसे टीचर के पास लगाओ जो आपके बच्चे का जो क्लास चल रहा है उसकी वो तैयारी कराए। अब जब स्कूल में एग्ज़ाम होगा तो ये फटाक से एग्ज़ाम देने चला जाएगा, और इस तरह से बच्चे का स्कूल भी नहीं छूटेगा, हिफ्ज़ भी नहीं छूटेगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। मुश्किल तो मैंने अभी बताया भी नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल पढ़ाइयाँ हैं जो हंसते खेलते कूदते हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। मुझे याद है कि जब मैं आलिम बनने के बाद अपने फ़िरोज़ाबाद आया, तो फ़िरोज़ाबाद के एक मदरसे में मेरे वालिद साहब ने पढ़ाने के लिए मुझे लगाया। पढ़ाने के सिलसिले में चूँकि मेरे उस्ताद बड़े दिल के और दर्द के साथ पढ़ाया करते थे, तो उस्ताद का असर शागिर्द पर आता है, तो वही असर मेरे अंदर भी आ गया। मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि बच्चे का टाइम बर्बाद हो, मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि बच्चा गलत पढ़े, मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो मेरे पास मुझे जो है ना, एक मदरसे में हिफ्ज़ की क्लास दी गई कि आपको इन बच्चों को पढ़ाना है। हिफ्ज़ की जब क्लास मुझे दी गई तो बच्चे जो है ना खूब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे सालों से ऐसे ही करते चले आ रहे थे, तो उनके लिए तो एक नॉर्मल था, भाई उस्ताद चेंज हो गए बस। अब जब मैंने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो मैंने गड़बड़ियों को सही करने की कोशिश की, बच्चों पर थोड़ी सी सख्ती भी की। अब क्या हुआ कि बच्चे भागने लगे। 20 बच्चे मुझे दिए गए थे, 20 बच्चों में से 15 बच्चे गायब, 5 बच्चे मेरे पास बस रह गए, और 15 में से भी 7-8 ऐसे गायब हुए जो मदरसा छोड़ गए। अब मदरसे के जो मोहतमिम थे उन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे बुलाने के बाद कहा कि भाई कासमी साहब ये क्या हो रहा है यार, बच्चे भाग रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो गलत पढ़ रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं पढ़ा सकता, ये तो ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं, तो उन गलतियों को ठीक करवा रहा हूँ मैं। तो बोले ऐसा नहीं होता, ये बच्चे भाग जाएंगे, कोई ठेला चलाएगा, कोई कुछ करेगा, कम से कम इतना तो है कि ये बच्चे मदरसे आ रहे हैं। ये उनके जवाब थे, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे लेकिन कम से कम मस्जिद में तो रहेंगे। तो मैंने कहा बच्चे कम से कम मस्जिद रहेंगे लेकिन ये सारी ज़िंदगी इनकी बर्बाद हो जाएगी, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। रिज़ाइन दे दिया मैंने, कहा रखो अपना मदरसा आप अपने पास, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ सिर्फ मदरसों को भरने के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको डर ये लग रहा है आपका मदरसा खाली हो जाएगा, मुझे डर ये लग रहा है बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। रिज़ाइन दे दिया मैंने, बहुत जगह से रिज़ाइन दिया। उसके बाद फिर ये पूरा अपना सेटअप तैयार किया। चलिए, समझ आ गई बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चे के सिलसिले में अच्छी रहनुमाई मिल गई होगी। आदिल मुग़ल पूछते हैं, कैसे हो मुफ्ती साहब, ये बताइए अगर कोई मुसलमान अब इज़राइल का प्रोडक्ट यूज़ करता है तो वो उसके लिए बिल्कुल हराम होगा? बिल्कुल हराम होगा। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि गुनाह पर और जुल्म ज़्यादती पर किसी की मदद मत करो। एक आदमी कोई गुनाह के काम कर रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। सूद लेना और देना क्यों हराम है? आप सूद नहीं ले रहे हो लेकिन किसी को दिलवा रहे हो, तो ये मदद करना है उस सूद के काम पर। अल्लाह ने फरमाया कि गुनाह पर मदद मत करो। आपने किसी को चोरी का आइडिया दिया, चोरी वो करेगा, आइडिया आप दे रहे हो, आप उस गुनाह में मदद करने वाले हो, आप हेल्पर हो। अल्लाह फरमाता है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह पर और जुल्म पर किसी की मदद मत करो। अगर आप भी किसी गुनाह पर, किसी जुल्म पर किसी की मदद कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, तो आप ऐसे ही हो जैसे करने वाला होता है। आपने नहीं सुना ये हदीस को कि एक गुनाह करने वाला दुनिया से चला जाता है और अपने गुनाहों के काम को छोड़ जाता है, फिर लोग उसके गुनाहों के काम को अपना लेते हैं, तो इसका वबाल भी उसको मिल रहा होता है जो चला गया दुनिया से।
इजराइली प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी प्रॉफिट इसराइल को पहुंचती है और इसी के ज़रिए फिर वो मासूम बच्चों पर जुल्म करता है। अगर आप इजराइली प्रोडक्ट खा रहे हो, पी रहे हो, तो आप इस जुल्म में हेल्पर के तौर पे काम कर रहे हो, इस जुल्म में आप शरीक हो। इसीलिए इजराइली प्रोडक्ट्स बॉयकॉट होना चाहिए, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इस आयत की रोशनी में जो मैंने पढ़ी है, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बात समझ आ रही है? चलिए, अली शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं मुंबई से हूँ, मेरा एक सवाल है, जुमे के खुतबे के दौरान 2 रकत नफल नमाज की नियत करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सुना है कि यह अमल बिदअत है। जी, जब खुतबा शुरू हो जाए तो 2 रकत कोई भी नमाज नहीं है, बल्कि कोई ज़बान से भी इबादत नहीं है, अब खुतबा सुनना है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। एन बी इंग्लिश ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। मेरा सवाल ये है कि निकाह करने का सही तरीक़ा आप बताएं, क्योंकि हमारे मुआशरे में तो बहुत कुछ करते हैं निकाह में, जैसे कोई राती ज़का मेहंदी की रस्म, ये जितनी भी रस्म है आपने खुद लिख दिया ना रस्म। कोई सुन्नत काम होगा तो कहा जाएगा सुन्नत काम। देखो निकाह करना सुन्नत है तो क्या कहा जाता है कि भाई निकाह कर लो, निकाह करना सुन्नत है। मेहंदी, तो इसके ऊपर मेहंदी क्या है जी? रस्म है। हल्दी क्या है जी? रस्म है। अच्छा, निकाह के वक्त भी बहुत सारी रस्में होती हैं, तो आप पूछ लो ना कि ये क्या है? रस्म है। तो जितनी भी रस्में हैं सबको छोड़ दो और जो काम सुन्नत वाले उनको पकड़ लो, बस सिंपल है। रस्मों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सुन्नत पर अमल करो बस। निकाह करो सादगी के साथ। वलीमा क्या है जी? सुन्नत है, फ़ौरन करो। निकाह के बाद मिठाई बांटना, खजूर बांटना, छुआरे लुटाना, ये क्या है जी? सुन्नत है, फ़ौरन अमल करो। निकाह के बाद दूल्हे को मुबारकबाद देना, सुन्नत है, फ़ौरन अमल करो। तो जिसमें भी आ जाए कि ये रस्म है छोड़ दो और जो सुन्नत है उस पर अमल करो। चलिए, रेहान बानो, सोलर पैनल अमाउंट में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मुफ्ती साहब। रेहान बानो, अच्छे तरीके से समझ लो और सब लोग समझ लो। जब भी मैं ये अपील करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, इसमें आप ताउन कीजिए, इसमें आप डोनेट कीजिए। ज़कात का पैसा ना मस्जिद में लगाया जा सकता, ना स्कूल में लगाया जा सकता, ना किसी और तामीरी काम में लगाया जा सकता, ना मस्जिद में कोई सामान रखा जा सकता। ज़कात का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए होता है, वो गरीबों का हक़ है, उसके अलावा किसी भी काम में उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ये उसूल याद रख लो, ज़कात का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ गरीब के लिए। अब आपको उम्मीद है कि मसला क्लियर हो गया होगा कि ज़कात का पैसा ना किसी कंस्ट्रक्शन के काम में, ना किसी सोलर पैनल में, ना किसी मस्जिद में, कहीं भी नहीं, सिर्फ गरीब को। गरीब के अलावा वो पैसा कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। तालिब अंसारी, मुफ्ती साहब मैंने लास्ट संडे भी यही सवाल पूछा था कि जो कुरान के कफ़ारे के रोज़े हैं वो आदमी की जगह उसकी औरत रख सकती है। मेरे ऊपर अगर रोज़े हैं तो मैं ही रखूँगा, मेरी जगह मेरी बीवी नहीं रखेगी। बीवी के कोई रोज़े हैं छूटे हुए तो वो शौहर नहीं रखेगा, बीवी रखेगी। मेरे ऊपर जो इबादत है वो मुझे करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं बोलूँ चलो मेरे रख लो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, न्यू फरहा फैशन बुटीक, इंजीनियर मुफ्ती अली मिर्ज़ा, मुफ्ती अली नहीं है वो भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली हैं, मुफ्ती नहीं है वो। बिना दलील के बात नहीं करते। मैंने भी उनका वीडियो देखा था, उन्होंने जो कहा और जैसे कहा, पहले आप सुन लीजिए फिर उनको गलत बोलिए। मैंने सब सुन लिया है, समझ आ रही है? मैंने सब सुन लिया है। वैसे ये सच है कि क़ज़ाए उम्री के बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा। जो दलीलें आपने दी हैं वो ख़ुद भी वो बातें उस वीडियो में बता चुके हैं। मैं आपको 2019 से फॉलो कर रही हूँ, सभी वीडियोस देखती हूँ। लेकिन मुफ्ती अली मिर्ज़ा मुफ्ती नहीं है, वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं। मुफ्ती आप क्यों बोल रही हो? मुफ्ती नहीं है वो। कुरान और हदीस को उर्दू में बयान करते हैं, उनका भी बात अलग है। 1 साल से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, उनको भी और उनसे सहमत भी हूँ। आप तस्दीक करते हैं, किसी को गलत बोलें प्लीज़ मुफ्ती साहब। आप जब मुझे फॉलो कर रही हैं 2019 से, तो अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर हैं, मुफ्ती नहीं है। वो इंजीनियर थे, बाद में उनको लगा कि दीन की बात सीखूं, अमल करूं, अमल करते करते उनको लगा दूसरों को भी सिखाऊं। देखिए, क़ज़ाए उम्री का जो मसला है, कोई भी, जितने भी लोग, चाहे इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा हो या कोई और हो, जो ये कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री का सबूत नहीं है और क़ज़ाए उम्री माफ़ होती हैं, तो वो एक हदीस नहीं पेश कर सकते इस बात पर अपनी कि जितनी भी नमाज़ें, आदमी ने 10 साल से नमाज़ नहीं पढ़ रहा था, बेनमाजी था, 20 साल से उसकी नमाज़ें छूटी हुई थी, या वो तौबा कर ले, माफ़ है। एक हदीस कोई नहीं पेश कर सकता। और या सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अब मैं सुना रहा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो ये कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री कुछ भी नहीं है, यानी आदमी बस तौबा कर ले
और तौबा करने के बाद अब नमाजें ना छोड़े। तो ये जो तौबा कर ले और तौबा करने से उसकी जितनी भी छोटी हुई नमाजें वो माफ़ हो जाती हैं, एक हदीस वो नहीं पेश कर सकते। आइए मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा से बड़े कौन है? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सहाबा इकराम से डायरेक्ट इल्म दीन हासिल किया है, जो सहाबा इकराम के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबिईन में से हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि अगर आदमी ने नमाज़ें छोड़ी हैं और नमाज़ें छोड़ी फिर उसको ख्याल आया यार मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी नमाज़ें छूट गई, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे वो अपनी नमाज़ों को पूरा करे। क़ज़ा उम्री का सबूत है, हदीस से साबित है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि क़ज़ा उम्री का सबूत ही नहीं है, यानी तौबा कर लो बस सारी नमाज़ें माफ़, तो ये जो नमाज अल्लाह का हक़ है, हमें तो नहीं मिलता कि किसी हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा हो कि नमाज़ें माफ़ हैं, बल्कि हदीस में तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा जंग के मौके पर नमाज़ें छूट गई। मुझे आप बताओ कि हुजूर जंग में, अरे जंग में तो आप मुझे बताओ, जंग में तो यानी जिहाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद अल्लाह का हुक्म है, जिहाद में मशगूल है और नमाज़ें छूट गई, मौका ही नहीं मिल पाया। जिहाद से अफजल कोई चीज़ हो सकती है? यानी जिहाद में नबी बिजी हों तो ऑलरेडी एक दिन के काम में बिजी अल्लाह के नबी और नमाजें छूट गई, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के नबी ने जो छूटी हुई नमाजें थी ज़ोहर असर मगरिब, अल्लाह के नबी ने उसको पढ़ा, क़ज़ा पढ़ा बाद में, और कहा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अजान दो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई नमाज किसी से भूले से छूट जाए या नमाज वो किसी मशगूलियत की वजह से नहीं पढ़ पाया तो बाद में उस नमाज को पढ़ेगा। जिहाद में हुजूर मशगूल है और नमाजें छूट गई तो हुजूर जो है ना नमाज पढ़ रहे हैं। और जिहाद के अंदर नमाज कैसे पढ़ी जाती है? सलाते खौफ पढ़ी जाती है, यानी जिहाद के अंदर भी नमाज माफ़ नहीं है, जो कि ऑलरेडी एक इबादत है। यानी एक इबादत में ऑलरेडी सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि नहीं नमाज अलग इबादत है, इसको भी छोड़ना नहीं है। तो एक इबादत में जो बहुत बड़ी इबादत है, दुश्मन से मुकाबला चल रहा है, उस मौके पर भी अल्लाह की जो नबी की जो नमाजें छूटी तो हुजूर ने बाद में पढ़ी हैं। और हदीस में हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में और भी बहुत सारी हदीस की किताबों में, कि अगर किसी से कोई नमाज छूट जाए, ईमान वाला नमाज छोड़ता नहीं है, छूट जाती है, या वो भूल जाए, तो भूल जाए तब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नमाज जब याद आ जाए तो फ़ौरन पढ़ो। यहाँ तो जो मुसलमान नमाज छोड़ते हैं वो जानबूझकर छोड़ते हैं। मुझे आप बताओ इस वक्त नमाज छोड़ने वाले जितने मुसलमान हैं क्या वो भूल से नमाज छोड़ रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, भूल ज़्यादा बड़ी होती है या जानबूझकर किसी चीज़ को छोड़ना ज़्यादा बड़ा जुर्म होता है? तो जब भूलने पर अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं, हालांकि भूल चूक इस्लाम में माफ़ है, लेकिन नमाज के बारे में क्या है कि भूल जाओ अगर कोई नमाज या किसी मशगूली की वजह से तुम्हें याद नहीं रहा, तुम सोते रह गए और तुम नमाज तुमसे निकल गई, तो जैसे ही याद आ जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस नमाज को अदा करो और यही इसका कफ़ारा है। ये नहीं फरमाया हुजूर ने, अरे हुजूर तो सब जानते थे, हुजूर तो ये भी कह सकते थे कि ज़्यादा नमाजें हो जाएं तो ऐसा करना कि तौबा कर लेना, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बोल रहे हैं कि ज़्यादा नमाजें हो गई 10 साल की 5 साल की तो तौबा कर लो, अब आइंदा मत छोड़ना। अल्लाह के नबी की जो हदीसें हैं ना वो मुकम्मल है। अल्लाह के नबी ने कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जो बाद में उम्मती परेशान हो। अल्लाह के नबी ने हर चीज़ को कंप्लीटली बयान फरमाया। अब क्या हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई नमाज भूल जाओ, तो मुझे बताओ कोई अगर नमाज कोई भूल गया अगर, तो भूलने पर जब नमाज वो पढ़ रहा है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़े वो, तो जो नमाजें जानबूझकर छोड़ी गई हैं ये तो बदर्जे औला पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जानबूझकर नमाजें छोड़ते हैं कोई भी मुसलमान जो है ना। अच्छा, इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ क्यों है? इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि वो अमल करे। अगर जहालत की वजह से कोई किसी चीज़ को अमल नहीं कर पाता है तो उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होती है। तो इसका सबूत है भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो ये कहते हैं कि नहीं से साफ तौबा से हो जाएगा, तो कहाँ है? कोई हदीस तो दिखाएं। फिर आप सुनो आगे, और ये तो हदीस की बात हो गई, आगे सुनो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद बड़े बड़े जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जितने भी बड़े बड़े मुफस्सिरीन गुजरे हैं, बल्कि इजमाए उम्मत से ये बात साबित है कि अगर आदमी की कई साल की नमाज़ें छूटी हुई हैं तब भी वो नमाज़ें माफ़ नहीं होंगी, अपनी ताकत के बक़द्र उसको वो नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मुझे आप बताओ, एक तरफ तो ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो सहाबा के शागिर्द हैं,
इमाम अहमद, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन तमाम का मसलक ये है कि नमाज़ें अगर छूट जाएं तो वो क़ज़ा रहती हैं, ज़िम्मे बाकी रहती हैं, अपनी ताकत के बक़द्र उसको पढ़ना है। हाँ, ताकत के बक़द्र पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते, अदा करते करते, मान लीजिए इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मौत आ गई उसको, और वो पूरी नमाज़ें नहीं पढ़ पाया, तो अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि अल्लाह कोशिश से ज़्यादा का किसी को मुकल्लफ़ नहीं बनाता, यानी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाता। तो उम्मीद ये है कि ये नमाज़ें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन एक आदमी कोशिश ही नहीं करे, डायरेक्ट बस ये कहते तौबा से माफ़ हो जाएंगी। तो मुझे आप बताओ कि एक तरफ तो ये बड़े बड़े फ़ुक़हा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और सहाबा में आप देखें बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, बड़े बड़े सहाबा। तो एक तरफ तो ये लोग हैं और एक तरफ ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। मुझे आप बताओ ईमानदारी से मैं किसकी बात मानूं? दीन को सही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा समझेंगे या इमाम अबू हनीफ़ा या ये चारों इमाम या इमाम बुखारी जिनकी हदीस की किताब है और ये बड़े बड़े सहाबा इकराम ये ज़्यादा समझेंगे? मैं तो भाई यही कहूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ज़्यादा दीन को समझने वाले ये बड़े बड़े लोग हैं। मैं इनकी राय पर अमल करूँगा क्योंकि इनकी राय हदीस से ज़्यादा मैच होती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं सुन रहा था तो वो तो ये कह रहे थे कि भाई आदमी जब नमाज़ें छोड़ता है और नमाज़ें छोड़ता चला जाता है तो अल्लाह के यहाँ वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान तो वो तब हुआ है जब उसने पक्का इरादा कर लिया मैं नमाज़ नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर, यानी वो मुसलमान नहीं है। कह रहे थे वो कि गवर्नमेंट की नज़र में मुसलमान है लेकिन अल्लाह के यहाँ मुसलमान नहीं है। जब अल्लाह के यहाँ मुसलमान नहीं है और नमाज़ छोड़ने वाला मुसलमान है ही नहीं तो इसका मतलब ये कि वो तो मुसलमान है ही नहीं, फिर तो वो गैर मुस्लिम है। फिर उसका रिश्ता मुसलमान औरत से कैसे हो गया, उसका निकाह कैसे हो गया, उस पर इस्लामी अहकाम लागू कैसे हो गए? तो ये फिजूल की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दीन उलमा से सीखो और उलमा में भी उनसे सीखो, क्योंकि दीन कोई अभी से नहीं है, 1400 साल पहले दीन मुकम्मल हो चुका है। सहाबा ने जिस दीन को समझा और सहाबा ने जो दीन समझाया उसको आप समझने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि इतना डिटेल के साथ मैंने आंसर दिया है कि अब आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे सामने एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, एक मेरे सामने ये बड़े बड़े लोग हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू हनीफ़ा, चारों इमाम, और सहाबा में न जाने कितने सहाबा हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं है, लिस्ट है एक पूरी, जो ये कहते हैं कि नमाज छूट जाए तो भी माफ़ नहीं है। यहाँ तो जानबूझ के छोड़ रहा है। ईमान वाले जितने मुसलमान हैं जानबूझ के नमाज छोड़ रहे हैं, तो जानबूझ कर जो चीज़ छोड़ी जा रही होगी वो तो बड़ा मुजरिम है। भूल से अगर कोई काम हो जाए तो कहते हैं चलो गलती हो गई। यहाँ तो जानबूझ के नमाजें छोड़ी गई हैं सालों साल, तो ये तो बड़ा मुजरिम कहलाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है भाई, मैं तो ये, आप उनकी बात पे अमल कर लो, आपको नहीं समझ आ रहा, इतना समझाने के बाद भी अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और हमारे वक्त के भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, इंडिया के बड़े बड़े मदरसे है ना, सब कहते हैं कि नमाजें माफ़ नहीं होती हैं, ज़िम्मे में रहती हैं, और कोई भी फ़र्ज़ इबादत जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हुई थी आप उसको अदा नहीं कर पाए, वो आपके ज़िम्मे बाकी रहती है। देखो ज़कात अगर कोई नहीं दे पाया, 10 साल से उसने ज़कात नहीं दी, तो 10 साल की उसे ज़कात निकालना पड़ेगी। किसी ने रोज़े छोड़ दिए तो रोज़े उसके ऊपर फ़र्ज़ रहेंगे। किसी ने हज नहीं किया तो ये हज उसके ऊपर ज़िम्मे बाकी रहेगा, उसको हज करना पड़ेगा। जितनी भी इबादतें आप देखो, क्योंकि फ़र्ज़ ये अल्लाह का हक़ है। तो मुझे उम्मीद है, बहुत गर्मी हो रही है वरना मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और आज का संडे एपिसोड बहुत बड़ा हो गया और माशाल्लाह आप लोगों के सवालात इतने अच्छे थे कि गर्मी में मुझे तो पता ही नहीं चला। इंशाल्लाह इसी लगवा लेंगे तो आराम रहेगा। इस संडे एपिसोड को शेयर करें और अगले संडे एपिसोड के लिए अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है, इस संडे एपिसोड को अपनी फैमिली में सबके साथ देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।